तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे आज के दिन के लिए, परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए। ये टाइम है टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुनने का। तो जितने जन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर की आत्मा ने लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत रीति के साथ कार्य करे। तो आइए हम गवाहियों को सुनते हैं। पहली गवाही सिस्टर कविता की है। ये दशमेश नगर जलालाबाद के रहने वाले हैं जो अबोहर में है। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी कि 2010 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद इनके ऊपर जादू टोना हुआ। घर में इनके ब्लड के छींटे आते थे। इनके हस्बैंड ने नशा करना शुरू कर दिया। इनकी जो मैरिड लाइफ थी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तो आज ये हमारे साथ जुड़े हैं। तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि इनकी लाइफ कैसी थी, इनकी उस समय जो जीवन में क्या क्या घटने जो घटी हैं जिसकी वजह से इतने ज़्यादा डिस्टर्ब थे, और क्यों इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी, और कैसे परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ और इनको आज़ाद किया। तो आइए हम इन्हीं से इनकी गवाही को सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम कविता है। मैं गवाही देने जा रही हूँ अपने जीवन की। 2010 में मेरी मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद किसी ने अपने जादू टोना कर दिया था और मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होने स्टार्ट हो गए थे और मुझे मुर्दे लोग दिखाई देते थे और वो मुझे मुर्दे कहते थे कि मैं तेरे हस्बैंड को मार दूंगा। और इस तरह नशा करने लगे। वो एक बोतल दारू पी जाते थे, तंबाकू खाते थे और मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी घर पे। और हमारे घर पे खून के छुट्टे आते थे, गंदे कपड़े भी आते थे। तो मैं बहुत डिप्रेस रहती थी। तो मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला आप खामरा चर्च जाओ। फिर हम 2023 को खामरा चर्च गए। 30 अप्रैल को हमने स्वीट मीटिंग अटेंड की और जैसे प्रभु के दास ने नशों को डांटा और दुष्ट आत्मा को डांटा, उस मीटिंग से हम बिल्कुल आजाद है। आज हमें 1 साल 2 महीने हो गए, हम बिल्कुल फ्री हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ਹੁਣ मैं कोई नशा नहीं करता जी। मैं परमेश्वर के दास और दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए कि 30 अप्रैल 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी, प्रेयर को रिसीव किया, इस बहन के ऊपर से हर तरह के दुष्ट आत्मा के जादू टोने के अटैक खत्म हुए और इस भाई के जीवन में से जो नशे थे वो पूरी रीति के साथ खत्म हुए। आज 1 साल 2 महीने के करीब हो चुके हैं। ये दोनों ही पूरी रीति के साथ डिलीवर हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब जन परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। अगर आप भी आज विश्वास के साथ परमेश्वर की हुजूरी में जुड़े हैं तो आप तैयार हैं छूटने के लिए, आजाद होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा। चाहे आपके नशे, आपकी बीमारियां कितनी पुरानी क्यों नहीं, लेकिन अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो आज आपके छुटकारे का, आपकी गवाहियों का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस टेस्टमनी के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर स्वर्णा देवी की सुनते हैं। ये बहन जम्मू के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 35 साल पहले ये घर में काम करते समय ये इनका पैर फिसल गया था और उसके बाद में ये बहुत जोर से गिरे और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो बिल्कुल भी ये उठ बैठ नहीं पा रहे थे। और जब इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके जो रीढ़ की हड्डी के मनके हैं, 4 मनके पूरी तरह से दब चुके हैं, जिसके कारण आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लगातार ये रोग इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण इन्होंने लगातार 20 से 25 जो हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे इनको चेक करवाया और हर डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन का सजेस्ट किया, लेकिन फिर भी लगातार मेडिसिन खाते रहे, बेल्ट लगा दी, लेकिन फिर भी इनको कोई भी आराम नहीं आ रहा था। टॉयलेट, वॉशरूम पूरी तरह से बेड पर थे, मालिशें करवाई, रोग घटने के बजाय ये बढ़ता ही जा रहा था। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने 23 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद हैं। अब पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही सुनेंगे। इस बहन का नाम सिस्टर रजनी है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। इस बहन की हो गई 25 साल से इस बहन को लीवर का रोग था। खाना पीने ने बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता था, पेट इनका हमेशा फूला रहता था। तो आज ये सिस्टर होशियारपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम रजनी है। मेरी कोई ये 25 साल तो मेरे पेट का रोग हो गया सी, जिसके करके मैं कोई भी नॉर्मल चीज नहीं खाती सी, नॉर्मल पानी पीती सी तो मेरा पेट बाहर हो जाता सी। मैंने मतलब कोई भी खादा पीता कुछ भी पचता नहीं सी।
ना कोई बाहरली चीज़ ना कोई घर की नॉर्मल चीज़ भी मैं खाती सी, तो मैंने बहुत मुश्किल लग जाते थे। हाँ जी, फिर मैं जो बड़ी परेशान हो गई तो फिर मैं डॉक्टर के कोल गई। डॉक्टर ने दसिया कि मेरे मां प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद जब उन्होंने मेरी दवाई शुरू की थी तो मैं घट तो घट 6 डॉक्टर अलग-अलग 6 डॉक्टरों ने को मेडिसिन खादा। फिर डॉक्टर ने जो मेरे टेस्ट किए, टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ आया। ਤੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗੀ ਆ ਉਹ ਮੋਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सारियों को जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो बहन बता रहे फिर 5 मई 2024 को जो न्यू बिगनिंग संडे मीटिंग थी, उस मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं बड़े वाले, आगे आ जाओ। ये बहुत से लोग हैं, मैं देख रहा हूं। मैं ग्रेस को रिलीज करूंगा, आप वो खाएंगे जो आपका दिल करता था और वो आपको पचेगा भी। लोगों को ये शायद बड़ी ब्लेसिंग ना लगती हो, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको पता है। अपने हाथों को उठा लो, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तुम 3 दिन, अगले 3 दिन फास्ट रखोगे और प्रभु का शुक्र करोगे कि उसने तुम्हें हील कर दिया है। और तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे, तुमने ध्यान नहीं देना है तुम्हारे पेट में क्या चल रहा है। तुम एक बड़ा मिरेकल देखने वाले हो इन जीसस ने। अनॉइंटिंग तो प्यारे यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह के नाम में तुम बीमार नहीं हो। यीशु मसीह के नाम में पेट का रोग जा चुका है। आमीन बोलो 7 बार और चंगे हो जाओ। तो मैंने बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया और जो इंस्ट्रक्शन फादर ने दी थी उस इंस्ट्रक्शन के बहन ने पूरी तरह से फॉलो किया। उसके बाद जब इन्होंने चेक किया अपने आप को, वो 25 साल पुराना पेट का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। इनका खाना इन्हें डाइजेस्ट हो रहा था, सारे पेट का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। सजन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। अभी 1 महीना 25 दिन हो चुके, इस बहन का पूरी तरह से रोग खत्म हो चुका है। सब जन थैंक यू जीसस बोले, इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते हैं सब जन परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम राजन है और ये पठानकोट के रहने वाले हैं और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद की है। सारे जय मसीह जी। मेरा नाम राजन कुमार है। मैं 10 साल का जो मैं गलत संगति पे गए नशा शुरू करना सीखा ही। पहला सिगरेट का किया था, फिर मैं शराब का, फिर भांग, फिर चीटा, फिर भुक्की, फीम, फिर मेडिकल नशे, फिर मैं करना शुरू किया था। मेरी नशा बढ़ता गया। मेरा नशा इतना बढ़ता गया, 2.5 बोतल में शराब पी जाता था, 20 पैकेट में गुटखे का आ जाता था, 3 ग्राम भुक्की, 1 ग्राम फीम खा जाता था। मैं जब मैं ऑटो चलाता था, जितने पैसे बनाता था आधा नशे के चल जाता था। मैं डिप्रेशन में चला गया था, मेरे को नींद नहीं आती, मैं रोता रहता पूरी रात। मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका। मैंने किसी ने खंबरा चर्च बारे दसिया, फिर मैं आना शुरू किया। फिर मैंने किसी ने खंबरा बारे चर्च बारे दसिया, रेल सी की तो मेरे बॉडी में घबराहट जी हुई। उस दिन से मैं पूरा याद हूँ, कोई नशा नहीं करता। सारी कलीसिया को जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को, महिमा दे परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे वो नशे इनकी लाइफ में एंटर हुए, कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। तो वो दिन था 24 मार्च 2024 को, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। नशे के रोगों से आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है।
और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया, उस नशे से इन्हें आजाद किया और अब 3 महीने 6 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद है उस नशे से। सब अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। इस डिलीवरेंस के लिए, इस आजादी के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर दीपांजलि दिंगल की हमारे पास आई है। ये बहन सिटी रोड पुरी उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी अब उम्र 35 साल है और जब ये बहन 6 महीने की थे तो इन्हें एक्जिमा नाम का स्किन का रोग हो गया था और इनकी टांगों पर बहुत ज़्यादा जख्म रहते थे और हर समय गंदा पदार्थ निकलता रहता था। जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, लगातार इन्होंने 20 डॉक्टर्स बदले लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और जब ये स्कूल में जाते थे, स्कूल के जितने भी बच्चे थे इनसे हमेशा दूर रहना पसंद करते थे, इनसे घृणा करते थे। और इस रोग के कारण, ये सेम रोग जो इनको हुआ था, इसी रोग के कारण इनकी बड़ी बहन की जब उनकी उम्र सिर्फ 2 मंथ की थी और उसी समय उसकी डेथ हो चुकी थी और ये हर समय डरे रहते थे कि कहीं मेरी भी डेथ ना हो जाए। फिर 28 अप्रैल 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। हर तरह का रोग, हर तरह की बीमारी यीशु मसीह के नाम से आपके शरीरों को छोड़ के चली जाए। अभी इमरजेंसी सेक्शन ऑयल लगाओ, खुदावंद का आत्मा तुम्हें छुए, हड्डियां बल पाए। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। जैसे इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि आपने इनकी गवाही में सुना कि जो रोग इनको हुआ था, सेम रोग इनकी बड़ी बहन को हुआ था जो सिर्फ 2 मंथ के थे और इसी रोग के कारण उनकी डेथ हो चुकी थी और हमेशा इन्हें डर लगा रहता था कि मेरी भी उसी रोग के कारण डेथ हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा। परमेश्वर के दास ने जैसे प्रार्थना की, इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि वो डॉक्टर जीसस चंगा करने वाला परमेश्वर है और उसी जीवित परमेश्वर ने इन्हें ठीक किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं, इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। तो ये अगली गवाही सिस्टर जिंदर कौर की सुनेंगे। ये बहन संतपुरा मोहल्ला कपूरथला के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही की 27 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, जिसके कारण इस बहन के घर से चीजें अपने आप गायब हो जाती थी। सपनों में इन्हें मुर्दा लोग, सांप, गंदा पानी, ऊंचे पहाड़, काले कपड़े में कोई दिखाई देता था। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जैम सारे जैमसी दी। मेरा नाम रजिंदर कौर आ। मैं कपूरथला शहर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਰਾਤ ਉਸ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਹਾੜ, ਸੱਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ, ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। 1997 ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ। 2016 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਥਾਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੇਬਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। 24/3/24 ਨੂੰ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ।
ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ करे सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो बहन बता रहे फिर 3 मार्च 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने उस प्रार्थना में दुष्ट आत्मा को डांटा, जादू टोने को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया उस प्रार्थना के बाद उसी समय वो जादू टोने का आत्मा इस बहन को उसी दिन छोड़ के गया। अब 3 महीने 6 दिन हो चुके, इस बहन के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, कोई दुष्ट आत्मा इनके सपनों में नहीं आया। इनकी मैरिज लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया है। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। तारीफ करते रहे इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम सिमरनजीत है और ये मानसा के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके हस्बैंड की है। तो आज है हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को आजाद की है। मेरा नाम सिमरनजीत कौर, मेरे हस्बैंड का नाम जगसीर सिंह। एक गवाही मैं मेरे हस्बैंड ਦੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਮਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਯੂਸਫ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਲੇਹਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲੇਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸ ਦੀ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि 6 साल से इनके हस्बैंड शराब का नशा करते थे और वो बहुत ज़्यादा नशा करते थे और जिसके कारण जॉब पर भी वो लड़ाई झगड़ा करते थे, घर में भी डिस्टर्बेंस रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और फिर 14 अप्रैल 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और उस लेहन प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह नू जे तू जाने। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इस भाई के ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसे छुआ, उसे टच किया और अब वो पूरी तरह से नशा छोड़ चुका है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस डिलीवरेंस के लिए। फॉरेन ब्रांचेस हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस तरह से नेक्स्ट गवाही हम ब्रदर अजय कुमार की सुनते हैं। ये ब्रदर बिहार के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 3 साल पहले अचानक इनकी कमर में असहनीय दर्द होने लगी और जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये भाई बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे और उठने बैठने में इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी राइट चूल्हे की नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं और डॉक्टर ने बताया कि आपका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। बिना ऑपरेशन के आप हील नहीं हो सकते, आपको लाइफ टाइम ये रोग रहेगा। लेकिन फिर भी इन्हें परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। फिर 26 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। हर तरह के रोगी चंगे हो जाए। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और यीशु के नाम में हीलिंग की घोषणा करो अपनी बॉडी के ऊपर। और जैसे इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ, उस ऑपरेशन को कैंसिल किया और उसके बाद, उस प्रार्थना के बाद ये बिल्कुल पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं। इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। तो ये अगली गवाही हम ब्रदर सुमित की सुनेंगे। ये ब्रदर टोरंटो के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही की मई 2023 में जब इस भाई का कार का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी पूरी तरह से इनकी डैमेज हो चुकी थी
और एक्सीडेंट के कारण जब पुलिस ने इन्हें 40,000 का जुर्माना लगा दिया था केयरलेस ड्राइविंग के कारण, इनके ड्राइविंग पॉइंट थे जो वो 12 से बिल्कुल 6 ही डिडक्ट कर दिए थे पुलिस ने उस समय। लाइसेंस और ड्राइविंग रिकॉर्ड इनका पूरी तरह से खराब हो गया था और ये कनाडा में 5 से 7 साल लगते से क्लियर हो पाने के लिए, लेकिन इनके लॉयर ने क्लियरली बोल दिया था कि आपके पॉइंट बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। इतने ज़्यादा ये फंस चुके थे, लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था। लेकिन फिर 28 अप्रैल 2024 को परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ ने प्रार्थना की कि मैं आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ। आपके डॉक्यूमेंट जो कोर्ट केस के रूप में है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट टेस्टिमनी में तब्दील हो जाए। तो इन वर्ड्स को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर का फेवर इन्हें मिला। उस प्रार्थना के बाद इनका जुर्माना पूरी तरह से माफ हो चुका था और 2 मंथ में इनके पॉइंट भी क्लियर हो चुके थे। परमेश्वर ने बड़ा छुटकारा इन्हें दिया है, एक ब्लेस किया परमेश्वर। सब थैंक यू जीसस बोले। कितने बड़े काम परमेश्वर कर रहा है। अगर आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, हमारा विश्वास है आप भी इसी तरह फेवर को पाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट केस में है वो आपकी टेस्टिमनी में तब्दील होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को बड़े छुटकारे के साथ, बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ परमेश्वर को खड़ा करेगा और आप उसके नाम को महिमा देंगे। सब थैंक यू जीसस बोले, तारीफ कर दी जाए इन टेस्टिमनी के लिए, परमेश्वर का थैंक्स कर दी जाए। सब इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर होसना की हमारे पास आई है। ये टोरंटो चर्च ब्रांच की गवाही है। इनकी इस बहन की गवाही है कि सितंबर 2023 में ये बहन कनाडा में आए। उसके बाद इन्होंने इस बहन ने काम के लिए फाइंड करना शुरू किया। इन्होंने अलग अलग 50 से 60 जगहों पर अपने रिज्यूम दिए, लेकिन इनको कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी, कोई भी इनके लाइफ में रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन इन्हें कोई भी रिस्पॉन्स उन जगहों से, उन काम से इनको नहीं मिल रहा था, जिसके कारण इन्हें फाइनेंशियली काफ़ी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। अपनी गटी में भी ये स्पेशल सीड को बोते रहे, अपने बीजों को बोते रहे। फिर 31 मार्च 2024 को इस मीटिंग में टोरंटो ब्रांच में जब ये आए, उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उसी दिन अपनी सीड को बोया और विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। परमेश्वर ने इनको उसी दिन, परमेश्वर ने जब परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ और उसके नेक्स्ट मंथ ही परमेश्वर ने इन्हें एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया। और सब जन अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ब्रांचेस में लोगों को डिलीवर कर रहा है, लोगों को ब्लेस कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं इन गवाहियों के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। इसी तरह से बर्मिंघम चर्च ब्रांच से हमारे पास सिस्टर बरतिंदर कौर की गवाही आई है। इनकी गवाही है कि इस बहन की गवाही है कि 11 साल से ये यूके में रह रहे थे और वहाँ ये चिकन फाउंड्री का काम करते थे और ये बहन वहाँ पर पहले चिकन का जब काम करते थे। इन्हें पिछले 6 साल से ये बहन कोई भी इन्हें प्रमोशन नहीं मिल रही थी, कोई भी इनकी लाइफ में, इनकी जॉब में कोई भी इनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी। इन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया, काफ़ी बार इन्होंने कोशिश की कि मेरी प्रमोशन हो, लेकिन इन्हें कोई भी किसी भी जगह से प्रमोशन नहीं हो रही थी। ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था। फिर 23 जून 2024 को संडे मीटिंग में परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस बर्मिंघम चर्च ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर ने बड़ा फेवर इन पर किया और इनको प्रमोशन मिली। और अभी ये बहन उसी जॉब में परमेश्वर ने इनको प्रमोशन के साथ ब्लेस किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इन बड़ी गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाए परमेश्वर का। जद भी दुखा